नमस्कार मित्रों। आज जो मैं वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका विषय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं और उनके बारे में तरह तरह की लाभ हानि सब कुछ है, लेकिन जो इसमें सबसे प्रमुख है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए प्रमुख है कि इस सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर जो है, अगर आपने अर्धनारीश्वर का चित्र देखा होगा तो पूरा शिव और शक्ति के रूप में शरीर विभाजित है। तो ये पूरा जो शरीर की ऊर्जा प्रणाली है वह हमारे दो हिस्सों में विभाजित है, नर नारी या सकारात्मक नकारात्मक या तरह तरह के उसके नाम हैं। और इसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी दो हिस्सों में विभाजित है। तो इनमें दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। इसके बारे में बहुत विस्तार से संतुलन होना क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत आवश्यक है। और उसके लिए सबसे जो इस संतुलन के लिए सबसे सरल जो प्रक्रिया है, कोई टूल आप कर सकते हैं, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम क्योंकि मैं बहुत सारी कक्षाएं लेता हूं ज्योतिष वास्तु की, ऑरा स्कैनर की और तमाम पद्धतियों की, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य कराता हूं। तो मुख्यतः यह वीडियो जो मैं बना रहा हूं अपने विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं, लेकिन अगर आप इसमें ऐसी कुछ रुचि रखते हैं, योग में रुचि रखते हैं, अपने व्यक्तिगत उत्थान में रुचि रखते हैं, या अपने बच्चों की ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। इसमें जो पद्धति मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम की बताई है वह थोड़ा सा, उसमें आप देखेंगे प्रक्रियात्मक जो है थोड़ा सा और जगह जहाँ भी बताया गया उससे थोड़ा सा अलग है। और जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम को अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि इसमें क्या है कि एक जो हमारी नथुना है या जो है नासिका छिद्र है, इसको संस्कृत में नासिका छिद्र कहते हैं, हिंदी में नथुना कहते हैं, अंग्रेजी में नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो एक नासिका छिद्र से या एक नथुने से, एक नॉस्ट्रिल से हम सांस खींचते हैं और दूसरे से निकालते हैं, और फिर इधर से खींचते हैं और इधर निकालते हैं। इसलिए अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग इसको कहा जाता है। तो इसके लिए जो बहुत विस्तार न देते हुए, आपका पेट बहुत भरा नहीं होना चाहिए। बहुत ठूस के अगर खाना खाए हैं तो न करें, हल्का पेट हो चलेगा, ठीक है ना। दूसरा, आप कहीं पर भी जो है आप किसी भी तरह से बैठ जाएं, सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, मुक्तासन में, जिसमें आप बैठ जाएं, बस यहाँ तक इस तरह देखिए, मैं इसमें एक आसन या कुर्सी बैठा हुआ हूँ, इस तरह भी आप बैठ सकते हैं। एक शर्त है लेकिन, आपकी रीढ़ की हड्डी जो मेरुदंड है वह आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। उसमें ऐसे झुकना या ऐसे आराम से लेट करके ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे करके लटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मेरुदंड, दंड का मतलब होता है एक डंडा, स्टिक, जैसे ये देखिए एकदम स्थिर है। इस तरह से आपका मेरुदंड जो है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो ये पूरा ये शरीर है आपका, ऐसे समझ लीजिए पीठ वगैरह जो है ये आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एकदम सीधी होनी चाहिए। अब बैठ जाइए। इसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, ये जो और जगह अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया जाता है, अब मेरे में थोड़ा सा अंतर है, और अंतर आप ध्यान से समझिए बात को। पहली बात कि जो सबसे जो बड़ा अंतर है, यही एक अंतर है आपके हाथों की मुद्रा का। तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि इस अंगूठे से करो और यहाँ करो, इन दोनों करते हैं। मैंने थोड़ा सा अंतर किया है और इसका लाभ बहुत ज़्यादा अनुलोम विलोम का बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको यह जो है अंगूठा और ये जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं इसको, इन दोनों को आपस में मिला लेना है, ठीक है ना। मिलाते ही क्या होता है कि यह अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, यह यूनिवर्सल एनर्जी, ये वैश्विक जो ऊर्जा है उसको प्रतिनिधित्व करती है, ये आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करती है। तो ईश्वर और व्यक्ति, आप और ब्रह्मांड दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको करके थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, इसको हल्का सा नीचे करिए, देखिए ऐसे दिख रहा है ना, देखिए ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। अब यहाँ पर ये आएगा, देखिए लगा लिया मैंने। अब क्या करना है कि ये जो इसके बाद जो उंगली बनती है इसको मध्यमा कहते हैं, मिडिल फिंगर कहते हैं। इसको आप ले आएंगे आज्ञा चक्र पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ले आएंगे आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे, ठीक है ना। अब बचेगी आपकी दो उंगलियाँ यहाँ पे आएंगी। तो ये आपका यहाँ आया,
ये अंगूठा आपका यहाँ या अंगूठा थोड़ा सा देखिए, मैंने ऐसे किया हुआ है, दोनों उंगलियां यहाँ पे आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। अब यहाँ करके आपको क्या करना है कि प्रारंभ करना है बाएं नथुने, बाएं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे 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 खींचेंगे, फिर रोक लेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, नहीं रोक सकते हैं फिर दाहिनी तरफ से निकाल देंगे। हमेशा ध्यान रखिए बाएं तरफ से प्रारंभ करना है, और जब बाएं से प्रारंभ करेंगे तो दाहिने से निकालेंगे, और फिर जिधर से निकाला है वहीं से फिर लेंगे। तो आपने एक्सेल किया है, जिधर से निकाला है, निष्कासन किया वायु का, उधर से लेंगे, फिर दाहिने से लिया हमने और फिर बाएं से निकालना है। ठीक है, फिर बाएं से, फिर जहाँ से चूँकि बाएं से अब निकाला है फिर बाएं से लेंगे और दाहिने से निकालेंगे। इसमें ध्यान देने की बात है कि बहुत दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं कि बहुत जोर से झटके से ले रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, धीरे धीरे तो मैंने बहुत संक्षिप्त बताया, इसको करीब 40 बार आपको करना है, और अंत भी बाएं से ही करेंगे, बाएं से निकाल करके। बाएं से सबसे पहली बार लिया है आपने, और फिर अंत में बाएं से ही निकाल करके इसको करेंगे। ध्यान देने की बात है कि फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि तेज़ी से नहीं करना है। महर्षि पतंजलि ने इस बात को बहुत ही प्रबलता से इस बात को कहा है कि ये वायु का आवागमन जो है तीव्र नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो धीमे धीमे करिए, लेकिन पूरा करिए। मतलब जितनी सांस आप ले सकते हैं पूरी लीजिए, फिर अगले पर जाइए। और ये लगातार आपका जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली जो आकाश तत्व को बताती है, यह जो है यहाँ पर हमेशा आपके आज्ञा चक्र पर रहेगी। ठीक है ना, तो जिससे आप जो है आपकी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण रहेगा। तो इस तरह से आप जो है, आपको अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप नीचे कर सकते हैं, आप स्वयं कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को कराइए, अपने बच्चों को कराइए। और अगर जो है कोई आपको शंका समाधान करनी हो, कोई प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो मैंने तरीका बताया थोड़ा सा अलग है। बाकी लोग ऐसे कराते हैं, बहुत बड़े योगियों का सबका देखा है मैंने, तरीका देखा है, मिला है, लेकिन ये जो मेरा तरीका है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, खासकर विद्यार्थियों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो मस्तिष्क का काम करते हैं, बुद्धि का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यह अच्छा रहेगा। जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्रयास करें कि आपकी आंखें बंद रहें, और जब भी आपकी सांसें निकल रही हैं उस समय मन में भाव आए कि मेरे शरीर से विषाक्त तत्व निकल रहे हैं, नकारात्मकता निकल रही है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि काले रंग की गंदी सी हवा आपके नथनों से निकल रही है। और जब आप सांसें लें, आप सांसें अंदर लें, तो मन में ये भाव रखें कि बहुत ही चमत्कारिक ऊर्जा आपके नथनों से आपके पूरे शरीर में एक एक पोर में जा रही है। पूरा शरीर ऊर्जस्वित हो रहा है, चार्ज हो रहा है। वैश्विक शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ सारी उस आती हुई हवा के साथ आपके शरीर में, एक एक अंग में, आपके हृदय में, आपके फेफड़ों में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपकी उंगलियों में, मस्तिष्क में, आँखों में, कान में, हर जगह जा रही है। यह भाव लेकर चलेंगे तो इस प्राणायाम का और भी आपको बहुत लाभ होगा। यह वीडियो मूलतः मैंने अपने उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो मुझसे ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र वगैरह ये सब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपनी कक्षाओं में हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम कराता हूँ, तो उनके लिए है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो विद्यार्थी है या जो बुद्धि से संबंधित काम करता है, इससे लाभ ले सकता है। और इसको करने के बाद
आप एक और वीडियो मैंने ओम का उच्चारण करने का बताया है, उसको उसको ज़रूर देख करके ओम करिए। फिर आप पढ़ने बैठेंगे, कोई काम करने बैठेंगे, कोई भी बुद्धि संबंधित काम करने बैठेंगे, आप देखेंगे आपकी क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है, कई गुनी बढ़ जाती है। तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ऐसी परंपरा बोलने की हमारी टीम ने कहा है, तो मैं आपको निवेदन मैं कर रहा हूँ। नमस्कार।